हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऑनलाइन इजी स्टडी की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हाँ, 15 अगस्त के दिन जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे और बहुत सारे महान व्यक्तित्व का जन्म एंड निधन का भी उल्लेख हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चौथे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, असम सरकार और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, असम सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है 200 mg। फेविपिराविर की एक टेबलेट 33 रुपये की होगी। जल्द ही कंपनी फेविपिराविर की 400 mg टेबलेट भी लॉन्च करेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, केनरा बैंक और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? आपके ऑप्शन है सुमन वर्मा, मनीषा शर्मा, कमला हैरिस, सुष्मिता शर्मा और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कमला हैरिस। जी हाँ, भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, द टैक्स ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, सेव टैक्स द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, ऑनेस्ट टैक्स और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन और ऑनरिंग द ऑनेस्ट। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमन और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर्स जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कि राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चिउता स्कीम शुरू की है? आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र के करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्र सरकार, योजना आयोग, उत्तराखंड सरकार। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार, बिहार सरकार, गुजरात सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात सरकार। जी हाँ, गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, इजराइल, ईरान। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। जी हाँ, इजराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलपूर्वक परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज का इतिहास, यानी 15 अगस्त को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में पढ़ा होगा जो 15 अगस्त के इतिहास से संबंधित हो। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 15 अगस्त को क्या खास घटनाएं हुई थी। चलिए बता दूं मैं, 1914 में अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक लॉयड राइट ने एक नौकर ने 7 लोगों की हत्या कर दी और राइट ने विस्कॉन्सिन घर तालीसेन के रहने वाले क्वार्टरों में आग लगा दी थी। और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी ऑपरेशन ड्रैगन सहयोगी सेनाएं दक्षिणी फ्रांस में उतरी थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के प्रभावी आत्मसमर्पण के बाद सम्राट सुहा द्वारा ज्वेल वायस प्रसारण कोरिया ने जापान के साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1947 में 190 वर्षों के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में शामिल हो गया था। 1947 में ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी। और हम 1947 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और 1947 में ही रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया। 1948 में कोरिया गणराज्य 38वें समांतर उत्तर के दक्षिण में स्थापित किया। 1952 में एक फ्लैश बाढ़ ने इंग्लैंड के लिनमाउथ शहर में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1960 में कांगो गणराज्य यानी ब्राज़ीले फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था। 1970 पेट्रिसिया पालिंकास एक अमेरिकी फुटबॉल गेम में व्यावसायिक रूप से खेलने वाली पहली महिला बन गई थी। 1971 में बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल की थी। 1995 में दक्षिण कैरोलिना में शैनन फाल्कनर द सिटाल में मैट्रिकुलेटेड पहली महिला कैंडिडेट बन गई थी। यह 2007 में प्रशांत तट से 8.0 आयाम भूकंप
भूकंप, आईसीए और पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में 514 की मौत हो गई और 1090 घायल हो गए थे। 2013 में 15 अगस्त के दिन ही लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसर के पास दक्षिणी बेरूत में एक विस्फोट में कम से कम 27 लोग मारे गए थे। 2013 स्मिथसोनियन ने ओलिंगुइटो की खोज की घोषणा की, जो कि अमेरिका में 35 साल में पहली नई मांसाहारी प्रजातियां पाई गई थी। या 15 अगस्त के फेमस पीपल का बर्थ, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि 15 अगस्त के दिन ही जन्म लिए थे। जी हाँ, 1872 में भारतीय लेखक और दार्शनिक अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था। 1912 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अमीर खां का जन्म हुआ था। 1918 प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा संपादक हंस कुमार तिवारी का जन्म हुआ था। 1924 हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय गीतकार इंदिवर का जन्म हुआ था। 1933 भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का जन्म हुआ था। 1938 प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने चच्चा चौधरी कार्टून चरित्र बनाया, प्राण कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। 1947 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री राखी गुलजार का जन्म हुआ था। चलिए अब देखते हैं वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका 15 अगस्त के दिन ही दुखद निधन हो गया। 1986 में भारत के महान संत एवं विचारक तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का निधन हुआ था। 1947 में ही पंजाब स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह जी का निधन हुआ था। 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महादेव देसाई का निधन हुआ था। 2004 में भारतीय राजनीतिज्ञ यानी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के अमर सिंह चौधरी का निधन हुआ था। 2018 में 15 अगस्त के ही दिन भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी अजीत वाडेकर का निधन हुआ था। और अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑन डेज ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को हुए महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो हम भारत में मनाते हैं 15 अगस्त के ही दिन, इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। राष्ट्रीय शोक दिवस जो कि बांग्लादेश में मनाया जाता है। और कोरियाई मुक्ति दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया मुक्त हुआ था, इसलिए उन्होंने कोरियाई मुक्ति दिवस मनाते हैं हम। तो चलिए साथ ही साथ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एवं आज के महत्वपूर्ण इवेंट्स यानी जो घटनाएं घटी हैं 15 अगस्त के ही दिन आज समाप्त होती है। चलिए थैंक यू। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन उन्हीं को हमने डिस्कस किया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Unstoppable, 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 unstoppable.